हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और सारे ही अपने घरों में एकदम से सुरक्षित होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण आदि शिक्षा, जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल्स। इसकी मैं एक्सरसाइज नंबर 12.1 करा चुकी हूँ, 12.2 रनिंग है। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज नहीं देखी है या प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर मैंने 10th क्लास की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैं करीब 11 चैप्टर शायद पढ़ा चुकी हूँ, 11 से भी ज़्यादा ही मैं पढ़ा चुकी हूँ, 12-13 चैप्टर्स में पढ़ा चुकी हूँ। तो उन सारी वीडियोस को देखने के लिए भी आप वहाँ पर जाकर वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। लॉकडाउन में घर बैठे अपने बोर्ड्स की तैयारी कर सकते हैं और बार बार वीडियोस देखकर रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा क्लास 6 to 10th के लिए सारी ही क्लासेस की मैथ्स की वीडियोस वहाँ पर उपलब्ध है, तो आपके छोटे बड़े भाई बहन भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। हम शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके 2 क्वेश्चंस मैं बता चुकी थी पिछली वीडियो में, तो क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए कि एग्जैक्टली आप चीज़ों को समझ रहे हैं या नहीं। तो इसमें ये है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक क्लॉक है, ठीक है, गोल तो नहीं बनी है, थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि आपको आइडिया आ जाए। आपको पता है कि क्लॉक में 2 हैंड्स होती हैं, एक आवर की हैंड होती है, एक मिनट की हैंड होती है। तो ये कह रहा है कि जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट में, जैसे मान लिया ये यहाँ थी और 5 मिनट बाद ये यहाँ जाएगी, ठीक है, तो 5 मिनट में ये जो सेक्टर बनेगा, जो ये एरिया स्वैप करेगी, ये निकालिए कह रहा है। ठीक है, और इस मिनट हैंड की जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर है, तो मिनट हैंड की जो लंबाई होगी वही क्या होगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसको हम रेडियस ऑफ द सर्कल मानेंगे, जो सर्कल ये फॉर्म करेगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस आर इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब ये पूरा घूमती है, जब ये पूरा घूम जाती है तो ये कितने मिनट्स चलती है, 60 मिनट्स चलती है ना, पूरा 60 मिनट्स चलती है। तो 60 मिनट्स में, ठीक है, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। हमारे पास जो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जिसमें हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो रेडियस जो हमें यहाँ से मिल गई, दूसरा होता है थीटा यानी कि एंगल, ये एंगल कितना है, तो इसी को निकालने के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो एंगल कवर्ड बाय द मिनट हैंड है, 60 मिनट्स में पूरा ये 360 डिग्री का एंगल चल रही थी, मतलब होल एंगल चल रही थी, और होल एंगल 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना चल रही है, 360 डिग्री का एंगल, तो 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी, ये हो जाएगा 360 अपॉन 60, यूनिटरी मेथड लगा लेंगे आप, 6 यानी कि 6 डिग्री का। तो हमें ये कितने मिनट का चाहिए, 5 मिनट में कितना एंगल ये चलेगी, तो ये हो जाएगा 5 × 6 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल कितना आ गया, 30 डिग्री। तो अब हम क्या निकालेंगे, एरिया। ठीक है, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई होता है 22/7, आर स्क्वायर माने 14 × 14, थीटा माने 30 अपॉन 360। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा, और ये हो जाएगा 3 1 जा, 3 2 जा, ये 7 2 जा हो जाएगा, ये 2 6 जा हो जाएगा, और काट लीजिए, कट रहा है तो ये हो जाएगा 2 3 जा, 2 7 जा। ठीक है, तो ये आपका जब मल्टीप्लाई करेंगे 22 से 7 को, तो ये आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना एरिया जो है ये कवर करेगी जब ये
5 मिनट्स ट्रैवल करेगी, मतलब 5 मिनट चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट एंगल नहीं दिया हो, डायरेक्ट रेडियस नहीं दिया हो, आपको खुद थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करके पता करना पड़ेगा कि कौन सा एंगल है और कौन सा रेडियस होगा। ठीक है, अगला है अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center। ठीक है, तो ये कह रहा है एक सर्कल है, उसकी एक कॉर्ड है और ये सेंटर पे राइट एंगल बनाते, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और ये कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का ये रेडियस है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। एक तो आपको इसका एरिया निकालना है, ये है माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट, और दूसरा मेजर सेक्टर, और ये पीछे का जो सेक्टर है बड़ा वाला, इसका दो चीज़ का एरिया निकालना है आपको। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, और दूसरा निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो, एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि सेक्टर का एरिया निकालने के लिए तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, लेकिन सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए, इसका एरिया निकालने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, पहले तो इस सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, ये जो सेक्टर है। ठीक है, फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, फिर पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाता है। ठीक है, तो हम पहला वाला जब सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, पहले हम इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस कितना है 10 ही, और हाइट कितनी है वो भी 10 है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 2 5 जो 10, 10 5 जो 50, यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। पहले सेक्टर का निकालेंगे। ठीक है, ये जो सेक्टर बन रहा है, अब ये एंगल 90 है, इसने खुद ही क्या रखा है, तो 90 है, तो ये क्वाड्रेंट हो जाएगा। और क्वाड्रेंट का आप वो भी लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, थीटा की जगह 90 रखेंगे तो भी यही आएगा। वो 360 उससे 4 जा कटेगा, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 ही बनेगा वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7, आर कितना है 10 इंटू 10। ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5/7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और दी है बेटा, मैंने गलत इसमें वो लगा दिया। इसमें ये बोल रहा है कि आप जो है पाई की जगह जो है 3.14 यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पाई की जगह 3.14 यूज़ कर सकते हैं आप, तो हम कर लेते हैं 3.14 ही यूज़। ये जगह पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, तो ये जगह 3.14 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अपॉन 4। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और कैंसिल कर देते हैं इसको। जब ये 3.14 इंटू 100 हो जाएगा अपॉन 4, और 100 से ये 2 पॉइंट हट जाएंगे, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा 3/14/4। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा, ठीक है, अपॉन 2, फिर हो जाएगा 2 7 जा 14, और 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये होगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि 78.5 माइनस उसका कितना आया था ट्राइंगल का 50, तो ये कितना हो जाएगा आपका, जब 50 माइनस करेंगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, तो ऐसे निकाल लेंगे। ये तो हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट में ये कह रहा है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए,
कि ये एंगल 90 है, तो पीछे का हमें एरिया निकालना है, जो बाकी का सेक्टर बचा हुआ है। तो बाकी का एंगल कितना बचेगा, पूरा एंगल होता है 360, उसमें से ये 90 है, तो बाकी का कितना बचेगा 270। तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 36 फॉर ये सेकंड वाले पार्ट के लिए मैं बता रही हूँ, 360 में से 90 माइनस कर दीजिए, 270 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा 270 अपॉन 360। ये 10 इंटू 10 से ये पॉइंट हट जाएंगे, 3 अपॉन ये हो जाएगा 270 ओवर 360। ये और कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 157 इंटू 3 अपॉन 2, और कैंसिल कर दीजिए, पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 78.5 इंटू 3। ठीक है, 78.5 इंटू 3। तो उसके बाद ये कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए मैं कर देती हूँ। इतना आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिएगा कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो तो इस तरीके से इनको करते हैं। ठीक है, तो मेन आपने इस क्वेश्चन में जो सीखा वो ये सीखा कि हम जो है सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। सेगमेंट का एरिया निकालने का कभी भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले सेक्टर का ही एरिया निकालते हैं, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, फिर सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनकी प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।